आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों जोधपुर के ओसिया में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ। है कि नहीं भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं, लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी, क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है, रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खो, अपशगुन नाखून काटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा। और जो अधर्मी हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम, समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूछते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पर आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलो, त्योहार पे फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। भक्तों, अगला पाठ के लिए लाइक, सब्सक्राइब करो।